अगर आप बगहा की जनता को मूर्ख समझें, हाँ। वो आप ये समझते हैं कि आप जो चाहिएगा किसी को टिकट दीजिएगा और वो चुनाव जीत जाएगा, बेवकूफ। अब बगहा के लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है। हाँ। जो आदमी 5 साल में 5 काम नहीं किया, हाँ। उसको बीजेपी के पार्टी फिर से टिकट देती है। हाँ। ये सोचिए कि बगहा की जनता है जाएगी कहाँ? हाँ। भेड़ की तरह हमारे पास, बीजेपी के पास आएगी। हाँ। उसका जवाब इस बार बगहा की जनता देने जा रही है। बगहा विधानसभा क्षेत्र में हम आए हुए हैं और यहाँ से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है जयेश मंगलम सिंह हमारे साथ है और इनके समर्थक भी हैं बड़ी संख्या में। और क्या माहौल है, कैसा लग रहा है कि क्या चुनाव आप निकाल पाएंगे? क्योंकि पिछली बार यहाँ से राम सिंह बीजेपी से चुनाव जीते और आप पिछली चुनाव को हार गए थे करीब करीब 30,000 वोटों से। लेकिन इस बार एक बात देखने को मिल रहा है कि क्षेत्र में जितना नाम अभी आपका है, विधायक जी को लेकर उतना ही आक्रोश है। तो क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि आप जैसे कहे कि पिछले बार हम चुनाव लड़े, चुनाव हारने के ठीक उसके अगले दिन से हम लोग क्षेत्र में रहे हैं। न जाने कई सारे आंदोलन हम लोगों ने किया, सड़क पर धरना दिया, कई दिन बिना खाए पिए बिजली मीटर, स्मार्ट मीटर के लिए आंदोलन किए, रेलवे ढाला के लिए आंदोलन किए, यहाँ टोल टैक्स लिया जाता था उसके लिए आंदोलन किए, ट्रेन नहीं चल रहा था उसके लिए आंदोलन किए। तो बगहा की जनता ये समझ चुकी है कि जो आदमी चुनाव हार के बड़े बड़े आंदोलन करके, संघर्ष करके, सरकार का केस झेलकर अपनी जनता के लिए लड़ाई लड़ता है, उनके साथ संघर्ष करता है, और वही जो व्यक्ति 5 साल चुनाव जीत जाते हैं और 5 साल में एक भी काम ऐसा नहीं करते हैं जिससे जनता का भला हो, तो जनता तो अपना जवाब चुनाव में देगी। और यही शायद आप घूमे होंगे तो आपको वो देखने को मिला होगा। मुद्दा क्या है स्थानीय? तो बहुत पिछड़ा इलाका है, लगातार यहाँ से एनडीए के विधायक जीतते रहे हैं, चाहे जदयू के हों, बीजेपी के हों। इलाका बहुत पिछड़ा है। बाकी अगर हम देखते हैं अलग अलग जिला को, तो इतना पीछे नहीं है बिहार। मैं बताऊं आपको, आप तो पूरा बिहार घूमते होंगे, नालंदा जिला बनने में हम लोग को भी 20 साल लग जाएगा। पिछले 20 साल से नीतीश कुमार जी, आप सुनते होंगे कि वो हमेशा लगातार बगहा, दौरा, वाल्मीकि नगर शुरुआत करते हैं। हाँ। और जब जब यहाँ आते हैं, हाँ। वहाँ एक बात वो बोल के जाते हैं। हाँ। कि कुछ करूं ना करूं, बगहा को जिला बनाऊंगा। हाँ, 2005 में जिला बनाऊंगा, 2010 में जिला बनाऊंगा, 2015 में जिला बनाऊंगा, 2020 में जिला बनाऊंगा। सिर्फ बोलते हैं और वोट लेते हैं। 2025 में भी ये बात बोले थे कि अप्रैल में मैं जिला बनाऊंगा, लेकिन अब तक यहाँ की जनता को जिला नहीं मिला। इस बार जनता उनके इस जो बहरूपिया, जो उन्होंने एक जुमला करने का काम किया है, जनता अब इन पे विश्वास नहीं करने वाली है। हम लोगों ने जिला को लेकर भी अभी एक आंदोलन किया है, और जिला के लिए जो प्राथमिकता है, आज सबसे बड़ा मुद्दा बगहा का वो है कि बगहा को जिला का दर्जा मिलना चाहिए। 20-25 साल से जो सपना नीतीश कुमार जी दिखा रहे हैं हम लोग को, उसका भी जवाब इस बार जनता देने जा रही है। उधर इस बात की घोषणा हो गई है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का फेस होंगे और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम का फेस होंगे। आप विधायक अगर बन गए और आपकी सरकार बनी तो क्या बगहा जिला बनेगा? मैंने तो पहले भी कहा कि जो सबसे पहली मांग होगी, ये तो आपने देखा होगा, कांग्रेस, माले, राजद सबने मिलकर ये घोषणा किया है कि हमारे तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री का और मुकेश सहनी जी को उप मुख्यमंत्री का दर्जा मिला है। और यहाँ पर हमारे मला समाज के भी लोग हैं, तेज प्रताप सहनी यहाँ खड़ा है। सबके अंदर बहुत खुशी है कि ये जो गठबंधन की सरकार है, और हम सब लोगों को विश्वास है कि हमारा सरकार बनते ही हम लोगों को बगहा का जो 20 साल का सपना है, वो सरकार बनते ही पूर्ण होगा। इसमें कहीं दो मत नहीं है। हाँ, और उसके लिए तुरंत मेरी पहली मांग होगी कि बगहा को जिला बनाइए। अभी तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री आ गए, कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ गए। बगहा में इन लोगों ने बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री उतरवाने का वचन लिया है। मेरी लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई मेरी जनता लड़ रही है। उतरने दीजिए मुख्यमंत्री मत प्रधानमंत्री जी को। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दूसरे राज्य के आके बगहा में विकास नहीं करेंगे। मोदी जी ने बहुत सपने दिखाए हैं, नीतीश जी ने बहुत सपने दिखाए हैं, बड़े नेता हैं, उन लोग के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। धरातल पे बगहा को क्या मिला है 20 साल में? एक टेक्सटाइल पार्क आ रहा था रतवल में, उसको भी इन लोगों ने काट के न जाने कहां भेज दिया। तो बगहा के लोग अब इतने
आप सोचिए, बगहा के लोग बेवकूफ नहीं हैं। बेवकूफ, अब बगहा के लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है। हाँ जो आदमी 5 साल में 5 काम नहीं किया, हाँ उसको बीजेपी के पार्टी फिर से टिकट देती है। हाँ ये सोचिए कि बगहा की जनता है जाएगी कहाँ? हाँ भेड़ की तरह हमारे पास, बीजेपी के पास आएगी। हाँ। उसका जवाब इस बार बगहा की जनता देने जा रही है। हाँ। अगर आप बगहा की जनता को मूर्ख समझें, हाँ। वो आप ये समझते हैं कि आप जो चाहिएगा किसी को टिकट दीजिएगा और वो चुनाव जीत जाएगा, हाँ पूरे बिहार में बगहा की जनता इस बार एक ऐसा कायम करेगी एग्जाम्पल, जो आप सब लोग चुनाव के रिजल्ट में देखिएगा। उधर से अगर धर्म के आधार पर मांगा गया वोट, जिस तरह का बयान गिरिराज सिंह का आ रहा है, कैसे मुकाबला होगा? क्या कीजिएगा, ये तो दुर्भाग्य है। हाँ। जब जब ये पीड़ा में पड़ते हैं, हाँ। तो इनको धर्म का, मंदिर मस्जिद का बात करना होता है, पैसे देने का बात करते हैं। हाँ। लेकिन इस बार मैं आपको बता रहा हूं कि बगहा की जनता हर चीज को लेकर चौकन्नी हो चुकी है। आंख खोल के हम लोग बैठे हुए हैं, ना हम लोग रात में सो रहे हैं ना सुबह सो रहे हैं। पूरे समय जनता एकमात्र एकजुट होकर बदलाव के लहर में है, और इस बार बगहा में बदलाव होकर रहेगा। बगहा में बदलाव होगा, वहाँ पटना में बिल्कुल, पटना के अंदर भी बदलाव होगा, सरकार बदलेगी। मुझे लगता है आदरणीय नीतीश कुमार जी को अब आराम करने की जरूरत है। मानसिक रूप से भी मुझे लग रहा है कुछ कुछ ऐसी चीजें सामने दिखी है कि मुझे लगता है कि उनको समय आ गया है कि एक युवा को मौका दें। बिहार बहुत पिछड़ा है, और अब तक नौजवान युवा लोग नहीं आएंगे, कर्मठ लोग नहीं आएंगे, बिहार को आगे ले जाने में मुश्किल होगी। बगहा के वोटर्स को क्या कहेंगे जो आपके? बगहा के वोटर्स तो पूरा बगहा मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार से बस इतना कहना चाहूंगा कि 5 साल ईमानदारी से संघर्ष करके सड़क पर, नाले पर, सब जगह लड़ाई लड़ा हूं, सरकार का केस झेला हूं, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 5 साल का जो संघर्ष मैंने इन जनता के लिए किया है, वो उसको भूलेगी नहीं, आशीर्वाद जरूर देगी। चलिए, तो बातचीत किए जयेश मंगलम सिंह, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं बगहा से, और इनके समर्थक से भी हम बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।